मीठे बच्चे बेहस व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठा। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। बेहस व्यवहार संभालते हुए पढ़ाई का कोर्स उठा। ये देवी देवता बनने का कॉलेज है। तुम्हें भगवती भगवान बनना है, देवी देवता बनना है। प्रश्न है, शिव बाबा की बलिहारी किस कर्तव्य के कारण गाय हुई है? उत्तर है, शिव बाबा सभी बच्चों को वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान। पतित से पावन बनाते हैं, इसलिए उनकी बलिहारी गाई जाती है। अगर शिव बाबा ना आते तो हम बच्चे किसी काम के नहीं थे। गरीब निवास बाप आए हैं गरीब कन्याओं माताओं को दासी पने से छुड़ाने, इसीलिए गरीब निवास कहकर बाप की बलिहारी गाते हैं। आज का गीत है माता ओ माता। ओम शांति। बच्चों ने अपनी माँ की महिमा सुनी। वो तो हर एक को अपनी माँ है, या फिर भी है जगदम्बा। तो तुम जानते हो किसकी महिमा है? जगत अम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है। जगत अम्बा कौन है यह कोई नहीं जानते। परम पिता अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा लक्ष्मी नारायण आदि जो सबसे ऊंच है, उन्हों की जीवन कहानी कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा है ब्रह्मा कुमारी सरस्वती। जगत अम्बा को जितनी भुजाएं आदि दिखाई है वह तो है नहीं। देवियों को भुजाएं देते हैं, वास्तव में भुजाएं तो मनुष्य की तो होती है। परमपिता परमात्मा निराकार है, बाकी मनुष्य की हैं दो भुजाएं। स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण की भी दो भुजाएं हैं। सूक्ष्मतल में तो ब्रह्मा विष्णु शंकर है। प्रवृत्ति मार्ग होने के कारण चतुर्भुज दिखाया गया है। सूक्ष्मतल में मम्मा बाबा है। विष्णु का भी साक्षात्कार होता है। दो भुजाएं लक्ष्मी की, दो भुजाएं नारायण की। बाकी कोई भी मनुष्य को चार भुजाएं होती नहीं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए विष्णु को चार भुजाएं दिखाई। देवियों को इतनी भुजाएं देते हैं, वह है नहीं। सरस्वती काली आदि के अनेक चित्र बनाए, वास्तव में है कुछ नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के अलंकार है। अभी तुम भक्त नहीं हो, तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। पढ़ाई पढ़ रहे हो, भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। भक्त तो है अंधश्रद्धा वाले, सबकी चित्र रखते रहेंगे। श्री कृष्ण का भी रखेंगे, लक्ष्मी नारायण का भी रखेंगे, राम सीता का भी रखेंगे, गुरु नानक आदि का भी रखेंगे। जो का मुरब्बा होता है ना। ऑक्यूपेशन कोई का भी नहीं जानते। मालूम होना चाहिए कि इन्हों को हम क्यों पूछते हैं, भला उनमें ऊंच नीच कौन है। भक्तों में मुख्य शिरोमणि भक्त नारद दिखा है, और फीमेल्स में शिरोमणि भक्त रखा है मीरा को। कहानी लिखी है जब लक्ष्मी का स्वयंवर होता था। अब स्वयंवर तो सत्युग में होता ही है नर। ये सब दृष्टांत बनाए जाते हैं, वास्तव में कोई एक की बात नहीं है। इस समय के सब मेल फीमेल्स द्रौपदियां हैं और दुर्योधन है। द्रौपदियां पुकारती हैं भगवान नगन होने से बचाओ। चित्रों में दिखाते हैं भगवान साड़ियां देते जाते हैं, कहते हैं किस जन्म नगन होने से बचाया, वही बाप आया है सब द्रौपदियों की रक्षा करने। श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म कभी नगर नहीं होंगे। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। पूछते हैं बाबा हम लक्ष्मी को वर सकेंगे? बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो, हम लायक हैं
इस समय हर एक मनुष्य मात्र में 5 विकार प्रवेश है। भारत में संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, अभी तो संपूर्ण विकारी है। सत्य में एक बच्चा होता है जो सो भी योग बल से पहले से साक्षात्कार होता है। जैसे तुम साक्षात्कार करते हो, प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस का आपस में रास का भी साक्षात्कार होता है कि हम भविष्य में ऐसे कृष्ण के साथ रास करेंगे। बाबा ने समझाया है, इतनी भुजाओं वाली देवियां होती नहीं। लक्ष्मी नारायण की 2 भुजाएं हैं। उनको विष्णु का अवतार कहा जाता है। विष्णु डायनेस्टी उनको महालक्ष्मी व नारायण कहते हैं। नर नारायण के मंदिर में चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, महालक्ष्मी को भी दिखाते हैं। लक्ष्मी को जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को ब्रह्म कुमारी नहीं। ब्रह्म कुमारी यहाँ है। सरस्वती भी गाई हुई है, ब्रह्मा की मुख वंशावली सरस्वती। ब्रह्मा कुमारी सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। बरोबर तुम जानते हो, प्रजापिता के मुख वंशावली हम हैं। एक है कलयुगी ब्राह्मण, दूसरे तुम हो संगम योगी ब्राह्मण। वह ब्राह्मण जिस्मानी यात्रा कराने वाले कुख वंशावली, तुम बने हो मुख वंशावली। तुम रूहानी यात्रा कराने वाले, तुम सब ब्रह्मा मुख वंशावली जाकर मनुष्य से देवता बनते हो। इनमें मुख्य है मम्मा, जिसकी इतनी महिमा है। वह है स्वर्ग की सब कामनाएं पूर्ण करने वाली। तुम भी उनकी संतान ठहरे। जगदम्बा राजयोग सिखाती है, जिससे 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, इसलिए उसका गायन है शिव शक्ति सेना। लक्ष्मी है महारानी, उनको एक बच्चा होता है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा के कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। तो जगत अम्बा को 2 भुजाएं, वैसे ही लक्ष्मी नारायण को भी 2 भुजाएं। चित्र में बहुत हंगामा कर दिया। नारायण को काला, लक्ष्मी को गोरा बना देते हैं। ऐसे तो हो नहीं सकता। नारायण सांवरा हो, लक्ष्मी गोरी हो, और श्री कृष्ण सांवरा हो, राधा गोरी हो। बाप बैठ समझाते हैं, इस समय सब सांवरे हैं। तुम स्वर्ग में थे तो पवित्र थे, गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले हो गए हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सुंदर है सत्य त्रेता में, 84 जन्म भोगते भोगते अंत में आकर श्याम बने। श्री कृष्ण की आत्मा पुनर्जन्म लेती रहती है, फिर वह नाम थोड़ी रहता है। इस समय वह आत्मा तमो प्रधान अवस्था में है। सत्युग आदि में है, देवी देवता है, वही 84 जन्म लेंगे। ये 84 जन्मों का चक्कर है। तुम बच्चों ने मम्मा की महिमा सुनी। मम्मा की महिमा अलग, लक्ष्मी की महिमा अलग है। चित्र कैसे कैसे बनाए, काली की ऐसी जीव दिखाते हैं। ऐसे तो कोई मनुष्य होता नहीं। सूक्ष्म में भी ऐसी काली तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है। विष्णु तो है ही युगल। ब्रह्मा और सरस्वती को भी तुम सूक्ष्म में दिखाते हो, फिर काले भयंकर कहाँ से आए। काले का रूप बड़ा भयंकर दिखाते हैं। ऐसी कोई शक्ति थोड़ी होगी वायलेंस करने वाली। हर एक बात के लिए बाप समझाते रहते, किस्म किस्म के चित्र हैं, परंतु मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके ऊपर मूल वतन जहाँ शिव और सालिग्राम रहते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। बाकी सब इन चित्र आदि भक्ति मार्ग की सामग्री। सत्य त्रेता में यह होते नहीं। ज्ञान और भक्ति अर्थात ज्ञान अर्थात दिन, भक्ति अर्थात रात। ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। सत्य त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। अब है घोर अंधियारी रात, फिर दिन होता है। बाप कहते हैं, मेरा जन्म संगम पर होता है। कलयुग का अंत घोर अंधियारा, सत्युग का आदि घोर सूझरा। संगम पर ही आकर मैं तुमको समझाता हूँ। अब इतने जो भक्ति मार्ग में चित्र है। मुख्य है पतित पावन शिव बाबा। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है। यह है पतित दुनिया। अगर शिव बाबा नहीं आता तो सब व्यर्थ माटे पे नहीं होते। बलिहारी शिव बाबा की जो पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब तमो प्रधान पतित है, सब दुखी हैं। पहले पावन आत्माएं आती हैं तो सत्व प्रधान है, फिर सत्व रजो तमो में आना पड़ता है। हर चीज को
का ऐसे होता है। छोटा बच्चा भी सत्व प्रधान होता है, इसलिए कहते हैं ब्रह्म ज्ञानी और बालक एक समान होते हैं। फिर सतो रजो तमो में आना ही, फिर चेंज करना ही, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही। दुनिया भी सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बाप बना सकते हैं। बाप को न जानने के कारण सबको याद करते रहते, कितने चित्र बनाते रहते, परंतु उसमें भी हर कोई का एक मुख्य देवता जरूर होता है। जैसे बाबा के पास बहुत चित्र थे, उसमें मुख्य श्री नारायण का था। सिख धर्म का होगा तो भर शिव लक्ष्मी नारायण आदि का होगा तो भी गुरु नानक को अधिक याद करेगा। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, उनकी महिमा भी लिखी हुई है। सतनाम करता पूरक पुरुष अकाल मूर्त सत्युग आदि सत्य है। ये है भी सत्य, अर्थात ये जो चक्र है सत्य है, फिर ये चक्र जरूर लगाएंगे। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गोरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग, सावरे श्री कृष्ण का मंदिर अलग दिखाते हैं। कहाँ पर शिव का भी रखते हैं, लक्ष्मी नारायण का भी रखते हैं। ऑक्यूपेशन को तो जानते नहीं है। बाप आकर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाकर सुदर्शन चक्रधारी बनाए चक्रवर्ती राजा बनाते हैं। कल तुम सब हो गृहस्थी, फिर भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हो। प्रिया से पूछो तुम कहाँ जाती हो तो कहेंगे हम भगवान के कॉलेज में जाती हैं। भगवान वाद, हम तुमको सुदेवी देवता बनाता हूँ, भगवान पढ़ाते हैं। भगवती भगवान बनाते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि सत्यों में कोई भगवती भगवान का राज्य कहेंगे, नहीं। वह है आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य। विलायत वाले कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। अमेरिकन लोग जब देखते हैं कि ये देवताओं के चित्र हैं तो एक का दाम लाख 2 लाख देते हैं। प्राचीन चीज देखते हैं तो लाख रुपया देने को तैयार हो जाते हैं, तो भी देते नहीं है। पुरानी चीज है ना, पुरानी तो 5000 वर्ष की बात है। सबसे पुराने तो देवी देवताओं के चित्र हुए। भक्ति मार्ग में कितने चित्र बनाते हैं। भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बाप समझाते हैं भारतवासी कितने साहूकार थे, अब तो भारत कितना नर्क बन गया, बिल्कुल भिखारी कंगाल बन गए। ऐसे भारत की फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए। तुम बच्चों को सारे बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का पता है, सत्युग में देवी देवताओं को पता नहीं होगा। वह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ कोई पतित होगा नहीं जो ज्ञान दिया जाए। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। फिर गीता कहाँ से आई, वह सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बने हुए हैं। नई दुनिया के लिए है नई नॉलेज। इस्लामी नॉलेज थी क्या, इब्राहिम आयत पाकर इस्लाम धर्म स्थापन किया, नॉलेज थी, नई बात हुई ना। यहाँ यह गीता रामायण भागवत आदि में बहुत झूठे कलंक लगाए। बाप कहते हैं मेरी ग्लानि नंबर 1 करते हैं, सर्वव्यापी कह देते हैं। जब ऐसी ग्लानि होती है तब भारतवासी महान दुखी बन जाते हैं। तब मैं आता हूँ। इस समय सब पतित हैं, सबका सबको सारे विश्व का को पावन बनाने में ही आता हूँ। इसलिए पतित दुनिया का विनाश कराए पावन दुनिया की स्थापना कराता हूँ। इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मन मना भवा। बाप और वर्षी को याद करो। तुम यह राजयोग सीखकर तो देवी देवता बनते हो। यह है राजयोग सीखने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। इतनी बड़ी कॉलेज है, हॉस्पिटल है, परंतु तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। बाप कहते हैं मैं तुमको सारे विश्व का मालिक बना रहा हूँ। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी। हॉस्पिटल से हेल्थ, यूनिवर्सिटी से वेल्थ मिलता है। बाप कहते हैं मैं पढ़ाने आया हूँ, परंतु 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते। मैं हूँ गरीब निवास। कन्याएं माताएं बिल्कुल गरीब हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। बाप का वर्षा बच्चों को मिलता है। वास्तव में स्त्री को हाफ पार्टनर कहा जाता है। भारत में हिंदू नारी को कहते हैं तुम्हारा पति गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु हाफ पार्टनर को ऐसे थोड़ी कहते हैं कि गुरु ईश्वर और तुम दासी हो। बाप आकर दासी पने से छुड़ाते हैं। फिर लक्ष्मी, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी यात्रा करनी और करानी है। सृष्टि चक्र का ज्ञान बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है।
देवी देवता बनने के लिए इस पुरानी दुनिया को भूल बाप और वर्षी को याद करना है। ये नई नॉलेज पढ़नी और पढ़ानी है। आज का वरदान है, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर बाबा वरदान दे रहे हैं। मीठे बच्चे, मैपन के दरवाजे को बंद कर माया को विदाई देने वाले निमित्त और निर्माण भव सेवाधारी। अगर सेवा करते कभी ये संकल्प भी उठाते कि मैंने किया, ये तो मैपन आया, मगर सारे किए हुए कार्य पर पानी डाल देना। सेवाधारी अर्थात करण करावनहार बाप कभी नहीं भूले, वह करा रहे हैं। हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव स्वतः होगा। निमित्त हूँ, निर्माण हूँ तो माया आ नहीं सकती। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। इतना सुंदर आज बाबा ने बताया है युक्ति। मैंपन के दरवाजे को बंद कर दो तो माया विदाई ले लेगी। स्लोगन, जो होली हंस है उनकी विशेषता स्वच्छता है। स्वच्छ बन, सबको स्वच्छ बनाना ही उसकी सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।